हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। कौन सा अपना क्लास चल रही है? यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर कौन सा सत्र है अपना? सत्र अपना अभी है सत्र है 23 और 25 सत्र। ठीक है। कौन सा बैच चल रहा है? टारगेट फ्री बैच 90%। ठीक है। किस चैनल पर चल रहा है? अपने टारगेट एग्जाम मोनली पर। ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ ये तो पता ही है आप लोगों को, 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ। इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये है, सुबह आपको 8 बजे इंग्लिश क्लास मिल रही है, और सुबह 10 बजे आपको साइंस क्लास मिल रही है, और शाम 8 बजे सोशल साइंस क्लास मिल रही है शाम, और 9 बजे आप हमसे जुड़ती हो मैथ के साथ। ठीक है। मैथ में अपना टारगेट कितना है? मैथ में अपना टारगेट है 25 में 25। कितना है? 25 में 25। इसलिए अभी अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। ठीक है। और चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक अपने यूनिट हो गए हैं, शायद 8 यूनिट हो गए हैं, 9 की स्टार्ट है। ठीक है। कितने यूनिट हो गए? यूनिट कितने हो गए हम लोगों के? यूनिट हो गए हैं 8 यूनिट हो गए हैं। 8 यूनिट हो गए हैं, वो आपने नहीं देखे हैं, कंप्लीट हुए हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए जाके। और सारी क्लासें सीक्वेंस से पढ़ी हैं, और प्ले लिस्ट बनी है चैनल पर जाके देखिए जाके, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी है टारगेट फ्री बैच सेकेंड सेमेस्टर मैथ। ठीक है। तो वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं जाके। आज यूनिट कौन सा स्टार्ट होगा? आज का यूनिट स्टार्ट होगा 9। 8 हो गए तो यूनिट कौन सा स्टार्ट होगा? 9 यूनिट 9 स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, तो ये फार्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ये आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप एक स्क्रीनशॉट, ये आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। ये फार्मूले आपको याद करना कंपलसरी है। फार्मूले याद करना आपको कंपलसरी, जैसे ये फार्मूले आपने याद कर लिए तो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं। आज पढ़ेंगे क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल पे आधारित क्षेत्रफल में क्या क्या आते हैं? जैसे क्षेत्रफल, सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 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 क्या होता है? इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन, किसी भी द्विविमीय किसी भी किसी भी दो विमीय कत्ती दो विमीय ज्यामिति ज्यामितीय आकृति की भुजा की भुजाओं की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल कहते हैं। ये हो गया। क्या होता है? सबसे पहले किसी भी द्विविमीय ज्यामितीय आकृति की भुजाओं या सीमाओं द्वारा घिरे क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। डीएलएड में ऐसे क्षेत्रफल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आप पे, तो आप डेफिनेशन पता हो जाएगी, होनी चाहिए। आगे क्या? जैसे इसकी इसकी इकाई या मात्रक, इसकी इकाई या मात्रक मात्रक वर्ग
मीटर, मीटर, मीटर या वर्ग, सेमी आदि होती है। तो ये आपको ऐसी डेफिनेशन पूछ दी जाती है, ठीक है। फिर इस पर डेफिनेशन ऐसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसमें आते हैं बहुत, तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। जैसे इसकी इकाई क्या होती है, इकाई क्या तो वर्ग मीटर होता है, सीधे सीधे एक नंबर में पूछ लिया जाता है। वर्ग सेंटीमीटर होता है, आध होती है, ऐसे करके पूछ लेते थे। इसमें बहुत से त्रिभुज आते हैं। त्रिभुज कौन कौन से आते हैं देखो। इसमें विभिन्न आकृतियों के आधार पर एक होता है परिमाप। परिमाप होते हैं, परिमाप पहले देख लेते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप, परिमाप इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, पैरामीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, पैरामीटर, पेरीमीटर, ठीक, क्या बोलते हैं इसे, पेरीमीटर। पेरीमीटर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। परिमाप की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले परिमाप की डेफिनेशन देख लेते हैं। परिमाप की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है, किसी भी ज्यामिति, किसी भी ज्यामितीय ज्यामितीय आकृति, आकृति की की सभी भुजाओं, भुजाओं का योग, योग या सीमाओं, सीमाओं, सीमाओं की कुल लंबाई, क्या, कुल लंबाई, कुल लंबाई को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। उस आकृति, आकृति का परिमाप कहते हैं, ठीक। इसमें क्या है, किसी भी ज्यामितीय आकृति की सभी भुजाओं का योग, मतलब सभी भुजाओं का योग या सीमाओं का, सीमाओं की कुल लंबाई को उस आकृति का परिमाप कहते हैं, उस आकृति का परिमाप कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे डेफिनेशन पूछ दी जाती है यहाँ पर। चलो देख लेते त्रिभुज। अब देख लेते त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज क्या देखते हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। कैसे देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज सबसे पहले देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा देगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज आपको बना के दिखाता हूं। तो देख लेते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 अंश का हो, जिसका एक एंगल 90 अंश का हो तो इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। जिसका एक एंगल 90 अंश का हो तो इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसका एक एंगल 90 अंश का हो तो इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसे हम मान लें ए, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो,
इसे मान लो सी, कोई दिक्कत। ये हमारा कितना 90 अंश का, ये हमारा 90 अंश का कोण है। जैसे हमारा एक कोण 90 होता है तो समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारी होती है, ये होता है आधार, ये आधार मान लिया हमने बी, आधार हमारा होता है बी, बी मान लिया हमने, और एच मान लिया हमने। ये होती ऊंचाई, ये होती ऊंचाई, ये होती आधार, ये होती ऊंचाई, ये आधार होता है, ठीक है। जैसे ये होता है आधार हमारा, आधार होता है। अब ये हमारी होती ऊंचाई, क्या होती ऊंचाई, ऊंचाई होती, ठीक, ये होती ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल देख लेते हैं। ये यहाँ पे हो रहा है गड़बड़ थोड़ा, काट दो पहले। ये होता है मेरा ऊंचाई होती है, ठीक, एच होती है ऊंचाई, ये बी होता है आधार, वी हमारी है आधार, ठीक। तो हमारा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भैया, क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई ऐसे लिख सकते हो, ठीक, या ऐसे लिख दो। जैसे यहाँ पे एच है, यहाँ पे है बी, तो वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आधार हमारा कितना बी है, तो 1/2 इंटू वी इंटू एच, ये हमारा इसका फार्मूला है, ये हमारा इसका हो गया फार्मूला, ठीक है। एच क्या हमारे, एच हमारा है ऊंचाई, एच हमारी है ऊंचाई, ठीक। तो ये जिसका समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो 90 हमारा कौन सा, ये, तो ये हमारा होगा समकोण त्रिभुज। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज, नेक्स्ट त्रिभुज देख लेते हैं, नेक्स्ट त्रिभुज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज हमारा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, दूसरा कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। देखो ये समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं, ठीक। ये देखो समबाहु त्रिभुज, ये हमारा होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक। ये भुजा ये है, ये भुजा हमारी ये है, ये भुजा हमारी ये है, सारी भुजाएं होती हैं। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा भैया, क्षेत्रफल हो जाएगा, ये तीनों भुजाएं ऐड कर लो, तीनों भुजाएं, ये भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, √3/4, ठीक। कितना में भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ये हमारा इसका फार्मूला। भुजा हमारी कितनी है, ये हमारी क्या है, ये भुजा है, ये इसमें क्या है, भुजा है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ये देख लो यहाँ, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ठीक। ये समबाहु त्रिभुज भुजा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, ये भुजा है तो ऐसे लिख, इसे हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3/4 लिख सकते हैं। अब भुजा स्क्वायर है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक। तो ये आपको याद करना है, इसमें क्वेश्चन भी होंगे, अभी इस पर बता रहे होंगे, ठीक है। और क्या देख लेते हैं, और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। फिर देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु, पेन भी ना चलो, विषम बाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, देखो विषमबाहु त्रिभुज विशेषता देख लो विषमबाहु त्रिभुज, ये हमने एक ली, इसका लाइन खींच ली, ठीक। विषमबाहु त्रिभुज क्या करेंगे हम, विषमबाहु त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज, जैसे ये हमारी ए हो गया, ठीक, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा बेस हो गया बी, ये बेस हो गया बी, और ये हमारी होगी एच, हाइट होगी, ये होगी हाइट। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, इसका भी क्षेत्र, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसका क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल हमारा होता है इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, भैया बताओ, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। तो आधार हमारा कितना है, आधार हमारा v है, ऊंचाई हमारा h है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 b इंटू एच, ठीक, b इंटू एच लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसका परिमाप पूछा जाए तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, परिमाप, परिमाप, परिमाप हमारा हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा इसका परिमाप, ये हमारा हो जाएगा इसका परिमाप, ये तीनों चीज़ें जोड़ दो, ये वाला तब ये वाला, ये हमारा हो जाएगा परिमाप, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेंगे, आज ये फार्मूले सारे कराने हैं। फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज, क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, फिर कौन सा आता है सम, फिर कौन सा आता है हमारा त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये फार्मूले आपने इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले आपको याद करना ही है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसके दोनों को बीच में डिवाइड कर देते होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमारा क्या, ये हमारा ये है, ये है, ये हमारा बी, ठीक, ये हमारा बेस है, ठीक है, ये हमारी भुजा है, ठीक। तो इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल बताओ इसका, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, ए बी बटे 4 अंडर रूट 4a² और माइनस b², ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। परिमाप इसका क्या हो जाएगा, परिमाप, 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 परिमाप इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2a प्लस b, ये हमारा इसका परिमाप हो जाएगा, ये हमारा उसका हो जाएगा परिमाप। अब ये हमारा हो जाएगा इसका, ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल, ए और बी, ए बी क्या है इसमें, ए और बी क्या है इसमें, ए और बी इसकी भुजाओं की, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ए बी क्या है इसमें, ए बी क्या है, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक, त्रिभुज क्या है, भुजाएं हैं, ये क्या है, भुजा है, ठीक, बी क्या है हमारी भुजा, भुजा है, ठीक। तो ये फार्मूले आपको याद करने ही करने हैं, इस पर
सूत्र पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, इस सूत्र पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बनते हैं भैया, तो ये आपको याद ही करना है, तो ये आपको याद ही करना है। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये फार्मूले आपको याद करने हैं, ये वाले फार्मूले याद करने हैं। फिर ये वाले देखो, पहले क्या कहते हैं इसमें, क्या देखेंगे इसमें कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल किसी भी द्विविमीय ज्यामितीय आकृति की भुजाओं या सीमाओं द्वारा घिरे क्षेत्र को घिरे हुए क्षेत्र को उस त्रिभुज की क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये ऐसे करके देखो, ये देखो इसकी इकाई क्या होता है, इकाई मात्रक सेंटीमीटर होता है, वर्ग मीटर होता है और वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये इसकी इकाई है, ये इसकी इकाई है। ये देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप आपके देखो, परिमाप डेफिनेशन बुझ जाती है। परिमाप क्या है, किसी भी ज्यामितीय आकृति की सभी भुजाओं का योग या सीमाओं की कुल लंबाई को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। सबको जोड़ दो, उसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, आप देख रहे हैं त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज में क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा, समकोण त्रिभुज सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या पढ़ा हमने, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा हमने क्या पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 भुजा उसका है। भुजा हमारी कौन सी, ये सब भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं, तो भुजा उसका हुई है। तो ये ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक। अब फिर हमने लोगों ने क्या पढ़ा है, फिर हम लोगों ने देखा है विषमबाहु त्रिभुज, फिर देखा है विषमबाहु त्रिभुज, फिर देखा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये हमने, इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप तीनों को जोड़ दो, ये चीज़ें तीनों को जोड़ दो, ये हमारा होता है परिमाप। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, नेक्स्ट पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है मतलब आधार बटे B/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये इसका फार्मूला होता है। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2a + b, परिमाप होता है 2a + b। तो ये सब क्या है, भुजाएं हैं इसकी। तो ये हम लोगों ने आज सीखा है, तो इस पर सीखा है, तो इस पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे अभी इस पर और भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे दिया है क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट देखेंगे, कल इस पर देखेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे यदि किसी त्रिभुज की, जैसे यदि देख लेते हैं क्या करना है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हल्का सा बताने के लिए। जैसे किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तथा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो। परिमाप मतलब परिमाप ज्ञात करो क्या है होगा। तो वही कोई इसमें देखो क्या पूछा, परिमाप पूछा है। कितनी हमारी भुजाएं सबसे पहले कितनी दी हैं हमारे पास, भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाएं दी। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, अभी हम लोग सीख के आए हैं। त्रिभुज का परिमाप देखो, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हम क्या सीख के आए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, देखो सबको 2 ऐड कर दो, सबको 2 जोड़ दो, ये तो परिमाप हुआ। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे, तीनों को जोड़ दो, कितना है त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों को परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो, 3 सेंटीमीटर + 8 + 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा। इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो इस पे और भी पढ़ेंगे क्वेश्चन, कल पढ़ेंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ना करो हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो भैया, जिससे इसका लाभ आपको मिले। तो क्वेश्चन ऐसे
क्वेश्चन बनेंगे, उस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट में ये एडवांस मैथ चल रहा है, इसमें सारा कुछ हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये फार्मूले आप याद कर लेना, ठीक है। चलो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको उसका लाभ मिलता रहे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।